हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है दूरियों ने बहुत बदल दिया है किसी को। तो शायद किसी पर्सन के अंदर बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं। तो क्या हो सकते हैं वो, ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। टैरो में से 5 कार्ड लेंगे और ओरेकल में से 10 कार्ड। एक, 2, 3, 4 और ये 5। अब ओरेकल में से देखते हैं। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये हो गए 10। पहला ही कार्ड है द डेविल का। तो या तो आपका या उनका साइन हो सकता है कैप्रिकॉर्न। ये पर्सन कहीं ना कहीं शायद सेक्सुअली आपसे ज़्यादा अट्रैक्टेड हुए थे और शायद इनका इंटेंशन उसी बेस पे था, लेकिन कुछ बातें हैं जो ये दिल से समझ गए हैं। यानी कि ये जैसे एक दूसरे से इस चेन से बंधे हुए हैं, वैसे ही इस पर्सन को भी एहसास हो रहा है कि आप दोनों में जो एक रिश्ता है, वो जो प्यार की छोटी सी डोरी है जो दिखाई नहीं देती, एक नाजुक बंधन होता है वो बंधन ये आज भी फील करते हैं। लेकिन शायद उस वक्त उनके हालात ऐसे थे कि थोड़ा पैशनेटली सोचते थे, यानी कि क्लोजनेस, कुछ अलग जज्बात, इस तरह का कुछ उनका उस वक्त थोड़ा नेचर था। लेकिन आज ये पर्सन थोड़ा, जैसे यहाँ पे ये जो पर्सन है वो थोड़ा सा गिल्टी जैसा फील कर रहा है, वैसे ही आपके पर्सन को भी शायद अब एहसास हो रहा है कि इस रिश्ते की शुरुआत पे उनके दिल में क्या था, लेकिन आज वो सच्चे प्यार की डोरी को महसूस कर रहे हैं। नेक्स्ट है द टावर। तो टावर का कार्ड ये भी बताता है कि एक ऐसा सडन चेंज आता है ज़िंदगी में जिसके लिए कोई भी प्रिपेयर नहीं होता। जैसे यहाँ पे ये ब्लास्ट अगर हम मान ले तो यहाँ से ये पर्सन नीचे गिर रहा है, इसको नहीं पता कि ये कहाँ पे गिरेगा, इसको क्या चोट लगेगी, तब इसकी हालत क्या होगी। लेकिन ये भूल जाता है कि अगर इस ब्लास्ट के वक्त ये यहाँ पे होता तो इस दुनिया में उसकी हालत ही नहीं होती, मतलब वो शायद उस ब्लास्ट में ही अपनी ज़िंदगी गंवा देता। लेकिन यूनिवर्स ने या फिर ऊपर वाले ने इसको बचाया है, यहाँ से नीचे गिरा के। इसको चोट तो लगी है लेकिन ही इज़ और शी इज़ सेफ। तो ये ज़रूरी होता है। कई बार ऐसा कोई शॉक इंसान को ज़रूरी होता है जिसकी वजह से उसके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन आ जाए। तो शायद ये पर्सन जैसे अपनी दुनिया में खोए हुए रहते थे या फिर एक अलग ही ज़ोन था उनका, लेकिन अब जब ऐसे उनकी हालत हो गई है, यानी कि उनके पैरों तले जब ज़मीन खिसक गई है, तो उन्हें रियलिटी का एहसास हो रहा है और यही रियलिटी है शायद आपके प्यार की। नेक्स्ट है किंग ऑफ रॉड्स। फायर साइन एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। पैशन तो आज भी है इस पर्सन के दिल में, लेकिन जैसे यहाँ पे ये शेर दिखाई दे रहा है, वैसे ही ये पर्सन कभी कभार शायद वाइल्ड होते थे। यानी कि बहुत ज़्यादा गुस्सा, अपनी मर्जी चलाना, मुझे ये चाहिए तो मिलना ही है, या मैं नहीं मिलूँगा या मैं नहीं मिलूँगी, मुझे ये चाहिए लाइफ में, वो चाहिए, इस तरह का क्लोजनेस चाहिए, इस तरह के कुछ शायद उनके जज्बात थे। लेकिन आज यही पर्सन बिल्कुल शांत हो चुका है और वो सोच समझ के एक्शन लेने के ऊपर ज़्यादा बिलीव कर रहा है। जैसे इस पर्सन के हाथ में ये बैंड है, लेकिन ये सोच रहा है कि इस बैंड का सही उपयोग क्या है। तो वैसे ही शायद आपके पर्सन पैशनेटली तो सोचते ही हैं आपके बारे में, लेकिन अब जो सोच है वो उनकी शायद काफ़ी ज़्यादा बदल गई है। नेक्स्ट द हर्मिट।
ये वर्गो का कार्ड है, आपका या उनका साइन हो सकता है। वर्गो का कार्ड यही बताता है कि बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग होती है। तो जैसे एक बुजुर्ग इंसान के पास एक तजुर्बा होता है कि उसने अपनी ज़िंदगी में क्या क्या एक्सपीरियंस किया है, उससे क्या सीखा है, वैसे ही शायद इस सेपरेशन में या फिर पिछले कुछ दिनों में इस पर्सन ने जो कुछ भी ज़िंदगी में सीखा है, जो भी इसको तजुर्बा मिला है, ये उसके ऊपर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। और ये जो छोटा सा स्टार है, उसको देख के इन्हें यही पता चलता है कि हर बार हमारी जो विश है उस तक हम पहुंच पाते हैं, ऐसा नहीं। जैसे मान लीजिए ये अगर लैंटर्न बुझ गया तो अंधेरे में इस पर्सन को नहीं पता चलेगा कि आगे का रास्ता कैसा है। वैसे ही ये पर्सन शायद बहुत कुछ चाहते हैं ज़िंदगी में, या फिर पास्ट में भी बहुत कुछ चाहते थे और हमेशा अपने विश के पीछे दौड़ते रहते थे कि मुझे ये चाहिए, मुझे लाइफ में इसको पाना है, ये हासिल करना है। लेकिन अब उन्हें पता चल रहा है कि रियलिटी होती क्या है। जब अकेलेपन में कोई भी इंसान थोड़ा वक्त बिताता है या फिर थोड़ा पेनफुल उसको लगता है, तो वो अकेलापन उसको बहुत कुछ सिखा देता है। उसको समझ में आता है कि हर एक इंसान की उसकी ज़िंदगी में वैल्यू क्या है। मतलब अगर प्यार के जज्बात है तो सिर्फ सेक्सुअल लेवल पे तो प्यार नहीं होता, एक डीप कनेक्शन होता है जो दूरियों के बावजूद भी दिल से फील किया जाता है। और आज शायद ये पर्सन ऐसे ही कनेक्शन को फील कर रहे हैं। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। अगर आप कोई फेमिनिन पर्सन है तो आपके पर्सन आज भी आपके प्यार को याद करते हैं और शायद गिल्टी फील करते हैं कि उस वक्त उन्होंने आपके उस प्यार के कप को शायद मना किया था, या फिर उन्होंने उस वक्त आपको ये कप ऑफर नहीं किया था जो आप उनके साथ एक्सचेंज करना चाहती थी। तो शायद उस वक्त ये पर्सन थोड़े रूड बिहेव करते थे, यानी कि मेल फीमेल कोई भी पर्सन हो सकता है। उस वक्त शायद उन्हें लगता था कि उन्हें कोई और अच्छा मिल जाएगा, या फिर इतने सीरियस नहीं थे उस टाइम इस रिलेशनशिप में। लेकिन आज जब ये दूरियां मिली है तो इस पर्सन को समझ में आया है कि प्यार होता क्या है। देखते हैं ओरेकल कार्ड क्या कहते हैं। व्हाट यू मिस। तो उनके पास शायद खुश रहने के लिए बाकी सब कुछ है, लेकिन फिर भी उनका जो मन है वो शायद कहीं नहीं लग रहा। उन्हें एक बेचैनी, जैसे ये किंग है, ये पावरफुल है, ये चाहे तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन ये उदास लग रहा है और ये यही सोच रहा है कि मैं आखिर ज़िंदगी में क्या मिस कर रहा हूँ। और उन्हें एहसास हो रहा है कि वो और कोई नहीं है, वो है आप। लिसन माई वर्ड्स। तो शायद पास्ट में उन्होंने आपकी बातों के ऊपर कभी भी गौर नहीं किया, यानी कि अगर आप मिले थे, आपने अपनी बातें एक दूसरे के साथ शेयर की थी, तो भी हो सकता है इस पर्सन ने उन बातों को कभी दिल पे नहीं लिया। यानी कि शायद कुछ लोगों ने तो एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया, इस तरह का उनका शायद कुछ एटीट्यूड था। लेकिन अब उन्हें वही बातें याद आ रही है जो शायद आपने उन्हें समझाने की या कहने की कोशिश की थी। ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये पर्सन बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, या फिर इनके अंदर एक काफ़ी ज़्यादा चेंज आया है। और ये हो सकता है इस हर्मिट की एनर्जी की वजह से, यानी कि अकेलेपन की एनर्जी की वजह से, या फिर ज़िंदगी ने उन्हें जो कुछ बहुत सबक सिखाया है जो बहुत बड़ा हो सकता है उनके लिए, उस वजह से भी शायद इनके अंदर एक बहुत बड़ा चेंज आया है। ड्रिंक। तो आज भी इनको लगता है कि आप दोनों बात कर पाए तो क्या बात है। तो ये शायद फ़ोन को जब भी देखते हैं उन्हें आपसे बात करने का मन होता है। आई वॉन्ट माई रिलेशनशिप बैक। तो ये पर्सन इन दूरियों से ये समझ गए हैं कि उन्हें ये रिलेशनशिप वापस चाहिए। यानी कि अगर आप दोनों ने इस बंधन को तोड़ने का फैसला किया था, यानी कि ब्रेकअप वगैरह भी अगर कुछ लोगों का हुआ था, या फिर आपने डिसाइड किया था कि हम एक दूसरे के बगैर ही ज़िंदगी में मूव ऑन करेंगे, तो ऐसा कोई अगर किसी का फैसला था, तो ये पर्सन सोच रहे हैं कि इन्हें वो रिलेशनशिप वापस चाहिए। से हेलो। कई बार उनका मन करता है कि आपसे हेलो कहे, यानी कि वो आपको ये एहसास दिलाए कि आज भी उनके कॉन्टैक्ट लिस्ट में आप कुछ मायने रखती है। इतना ही नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा स्पेशल मायने रखती है। और ये हेलो उनको लगता है कि आपको सब कुछ बता देगा कि ही और शी इज स्टिल थिंकिंग अबाउट यू। कम्युनिकेटिंग। तो शायद ये पर्सन आपसे कम्युनिकेटिंग करना चाहते हैं, यानी कि आपसे बातचीत करना चाहते हैं, और ये कम्युनिकेशन हो नहीं रहा है तो ये अपने दिल के साथ ही कम्युनिकेशन कर रहे हैं। और उनका दिल उन्हें यही एहसास दिला रहा है कि ज़िंदगी में असली मायने क्या होते हैं, प्यार होता क्या है।
सुख दुख में अपना साथ देने वाला पर्सन क्या होता है, या फिर जिसको हमारी फिक्र होती है वो पर्सन होता क्या है। इस तरह के एहसास हो रहे हैं। बर्थडे सेलिब्रेशन, अगर आप दोनों में से किसी ने एक दूसरे का बर्थडे सेलिब्रेट किया था तो उस बर्थडे सेलिब्रेशन को ये आज भी याद करते। हो सकता है किसी का बर्थडे भी आ रहा है और ये उस पल को याद करके फील कर रहे हैं कि काश उसका मुझे कॉल आ जाए, वो हेलो कहे अपनी तरफ से, ताकि मुझे एक चांस तो मिले कि उसको कहने का कि आई वॉन्ट माई रिलेशनशिप बैक। इट्स ड्रीमिंग, तो शायद यही सपना वो दिन में देख रहे हैं और ये शायद उनका सपना ही है कि उन्हें वो खोया हुआ प्यार या फिर वो खोई हुई रिलेशनशिप जो उन्होंने खुद सामने से ठुकराई थी या फिर उसको इग्नोर किया था वो वापस मिल जाए वंस अगेन। ये कार्ड भी वही बताता है कि वंस अगेन फिर से एक बार वो उस एहसास के साथ आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं और उस एहसास को फील करना चाहते हैं जो शायद आपने उन्हें हमेशा महसूस करवाने की कोशिश की थी। तो जनरल रीडिंग है, हो सकता है कुछ कार्ड्स रेजोनेट करें। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर।